नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और खबर है बिजनौर से। बिजनौर जिला कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है, जिसमें जिला अध्यक्ष हेनरीटा राजीव सिंह ने मतदाता सूची में हो रही परेशानियों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ये कोई विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसआईआर नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग का एक तयशुदा चाल है, जिसमें हमारे नौजवानों का वोट छीना जा रहा है। बिना प्रशिक्षण के बीएलओ की प्रक्रिया अंधाधुंध है और मिनटों में लाखों फॉर्म डिजिटल करने का आदेश हंसी का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि ये लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही का नया अध्याय है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि एसआईआर की समय सीमा तुरंत 30 दिन नहीं बल्कि कम से कम 90 दिन बढ़ाई जाए। हर बीएलओ को दोबारा प्रशिक्षित किया जाए और फॉर्म की स्टेटस वेबसाइट पर तुरंत सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो कांग्रेस सड़क पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस अवसर पर कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया, जिनमें ओमवती देवी जी, आरके सिंह, मोहम्मद आरिफ खान और अन्य भी शामिल थे। आप सभी का धन्यवाद जो आज आप यहाँ उपस्थित हुए। आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो प्रेस वार्ता है, इसका विषय ये है कि आप सभी जैसे वाकिफ हैं, हम सभी वाकिफ हैं कि सरकार ने, निर्वाचन आयोग ने 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया लागू की गई है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके तहत हर एक मतदाता का रजिस्ट्रेशन होना है, वोट बनना है। इसकी समय सीमा 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बताई गई है। तो इस प्रक्रिया में क्योंकि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, हर एक मतदाता महत्वपूर्ण है, पूरी अपनी नैतिक दायित्व समझते हुए कांग्रेस पार्टी इस प्रक्रिया में हर मतदाता का सहयोग कर रही है। जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सभी राज्यों में जहां भी ये जारी है प्रक्रिया, वहां पर अपनी हेल्प डेस्क लगा रखी है, कैंप लगा रखा है, घर घर जाके वोट बनवा रहे हैं, लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी तरह से युद्ध स्तर पर कार्यरत है और सब लोग पूरी मेहनत से हर एक वोटर की अपनी ड्यूटी समझते हुए वोट बनवाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। परंतु अब कुछ दिक्कतें सामने आ गई हैं, वो एक हफ्ते में आ गई थी, कुछ सवाल बहुत थे। दिक्कतें ये आ गई हैं कि सवाल एक यह जो प्रक्रिया सरकार ने इतनी आपाधापी में, हबड़ तबड़ में जो ये लागू करी है और इसके लिए 1 महीने के अंदर ही सब कुछ तैयार करने के लिए बोला गया, यह बहुत ही संदेह उत्पन्न कर रही है और आम जनता में डर का माहौल उत्पन्न कर रही है कि अगर हमारा वोट नहीं बना तो हमारे अधिकार की लड़ाई का क्या होगा। हमारे मतदाता में डर का माहौल है क्योंकि वो डरे हुए हैं, खासकर जो हमारे एससी, ओबीसी, एसटी, महिला, गरीब, किसान जो दूर दूर गांवों में रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, वो सब डरे हुए हैं कि और कंफ्यूज भी हैं कि हमारा वोट कैसे बनेगा। देखिए, ये प्रक्रिया प्रोसेस जो है, फॉर्म जो निकला है, फॉर्म भरना कोई मुश्किल बात नहीं है, सब फॉर्म भरते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी वो भी जानकारी भी ऐसी नहीं करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु उस फॉर्म को भरने के लिए 10 जगह से जानकारियां लेनी पड़ रही है। कभी माता का नाम, कभी पिता का नाम, ये नहीं है तो माता पिता का नाम, और फिर उसमें डॉक्यूमेंट भी लगाना है। अगर माता पिता का नाम नहीं है, 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो अगर है तो ये करना है, अगर नहीं है तो ये करना है, अगर दोनों ही नहीं है तो फिर फॉर्म 6 भरिए, 4 भरिए, 7 भरिए। तो ये सब जो प्रक्रिया निकाली गई है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। या आप अपना कक्षा 1 का कोई फॉर्म नहीं भर के दे रहे हैं, इसमें लोगों के परिवार जुड़े हुए हैं, इसमें मोहल्ले मोहल्ले जुड़े हुए हैं, वार्ड जुड़े हुए हैं। तो उन सब के फॉर्म भरने में जो दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कंफ्यूजिंग है ये। देखिए, 140 करोड़ की हमारी भारत की जनता है। 140 करोड़ लोगों के लिए 1 महीने का समय आप क्या सही समझते हैं? एक समय में सब लोग रजिस्टर हो जाएंगे? रजिस्टर हो गया, आपने फॉर्म दे दिया, आपने उसको जमा कराया, गलती हो गई तो उसका तो मत गया। क्योंकि दिक्कतें कैसी हैं कि आपसे कहा गया है कि आपको अपने माता पिता का नाम देना है। कई जगह से शिकायतें आई हैं कि माता पिता नहीं है, अनाथ हैं, अभिभावक नहीं है उनके, तो वो कैसे करें। 2003 की लिस्ट में नाम जोड़ रहे हैं तो 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, 2003 की लिस्ट में नाम है तो 2024 की उसमें नाम नहीं है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं
जिनकी वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि उसमें हम क्या करें। एग्जैक्टली ये नहीं क्लियर है फॉर्म में कि एक जगह लिखा है पिता, एक जगह लिखा है अभिभावक। अब अभिभावक में बीएलओ क्या है, बीएलओ बता देते कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, और किसी का अभिभावक उनमें से कोई नहीं है। उसका चाचा भी हो सकता है, उसका मामा भी हो सकता है, ये भी अभिभावक है, इसका क्लियर नहीं है। और अगर हम इसमें भर देते हैं मामा मामी आके, तो सरकार इसमें क्लियर नहीं है कि आप मामा मामी, क्योंकि वो भी ब्लड रिलेशन है, तो उसके आगे जवाबदेही किसकी होगी। इन चीजों के भी मुद्दे हैं। कई परिवारों के वोटर लिस्ट में नाम है, पर 24 में क्योंकि वो भरे गए हैं फॉर्म, तो उनको वो बूथ जो है उनके 2-3 जगह बढ़ गए हैं, भाग संख्या 2-3 जगह बढ़ गई, तो उससे फिर कंफ्यूजन है। अब दोबारा पता करो। कुछ ये है कि महिलाएं पुत्र वधू का बहुत ज्यादा चल रहा है कि उनके लिए ससुराल से करें या अपने मायके से जानकारी लें, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम है, कंफ्यूजन है। इन सब के आधार पे दो मुख्यतः चीजें निकल के आ रही हैं कि एक तो जनता पे जिस तरह से ये प्रक्रिया चालू की गई, एक तरह से वो थोपी गई है। ना तो जनता को तैयार किया गया, ना जनता को इस बारे में जानकारी दी। जो दस्तावेज 11 बनाने के लिए दिए हैं कि वो बनने के लिए उनको कोई समय दिया गया हो। एक एक दस्तावेज बनाने में महीनों लग जाते हैं, तहसील के बाहर लाइनें खड़ी रहती हैं, तहसीलदार के पास, लेखपाल के पास, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने में, जन्म प्रमाण पत्र बनाने में, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट बनवाने, हर एक में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये प्रॉब्लम है। कुछ है कि आपको जैसे जनता को एक तो तैयारी नहीं हुई, दूसरा है बीएलओ जो रखे गए हैं, अनट्रेन्ड बीएलओ रखे गए हैं। बहुत कॉमन शिकायत है कि बीएलओ को पूरी ट्रेनिंग नहीं दी। जनता के साथ साथ जो आपने अधिकारी भेज रहे हैं, जो भी कार्यकर्ता सरकार भेज रही है, जो बीएलओ कहलाए जा रहे हैं, वो अनट्रेन्ड है, उनको जानकारी नहीं कि उनको क्या करना है। अभिभावक पूछे तो कहते सिर्फ दादा दादी या माता पिता लगने, फिर उनसे बहस की जाती है कि नहीं। कोतवाली का किस्सा है कि उनके 20-30 फॉर्म भरे गए, वहां से फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये सब गलत भरा गया। फिर उनके पास बहस करी गई, तो उनको उनकी गलती समझ में आई कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन दादा दादी माता पिता की सब सही थी। तो वो जो ट्रेन बीएलओ थे वो रोने लगे, उनकी जगह फिर दूसरे आए, फिर उनको समझाया गया। तो ये सब प्रक्रिया बीएलओ के लिए भी, अनट्रेन्ड बीएलओ होने की वजह से जनता बहुत झेल रही है। बीएलओ को पूर्ण जानकारी नहीं है किसी को, और आप मुद्दा बढ़ ही गया। बीएलओ बेचारे प्रेशर में हैं, आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, वो शिक्षक हैं, इस तरह के हैं, तो आत्महत्या को कितना 15-16 से और भी अधिक कई किस्से आ चुके हैं, आत्महत्याएं हो चुकी हैं। बीएलओ प्रेशर में है बहुत ज्यादा, कैसे काम करे, ये शिकायतें भी आ गई हैं। और इसी में एक मुद्दा ये भी, एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो महीना उन्होंने नवंबर से दिसंबर का दिया है, ये महीना हर समाज में, चाहे मुस्लिम समुदाय हो, चाहे वो हिंदू समुदाय हो, कोई भी देश का समाज का हो, उनका एक मांगलिक कार्यक्रम, त्योहारों का समय चल रहा है। तो इसमें पूर्ण समय बीएलओ हो चाहे वो जनता हो, सबको अपना उधर भी समाज में भी टाइम देना होता है, तो वो जनता के बीच नहीं जा पा रहे। शादियां हैं तो इस वजह से बीएलओ जो है वो कह देते हैं हम तुम ही ले आओ फॉर्म, किसी का फॉर्म किसी को दे देंगे, भर के ले आओ। और वो जानकारी चेक नहीं कर रहे हैं, अगर उनको लगेगा कि जानकारी पूरी नहीं, कह देते फॉर्म 6 भर देना, बाद में भर देना। या फिर एक महिला है, जैसे किसी के ससुराल में भी फॉर्म भरा गया है, उसने भर दिया, उसकी मायके में है, मायके भी वहां से कैंसिल नहीं है, तो 2-2 जगह से फॉर्म भरे जाएंगे, फिर वो निरस्त हो जाएंगे। तो ये सब जानकारी उपलब्ध करने के लिए ये 1 महीने का जो समय है बहुत कम है। इसमें ये प्रक्रिया 140 करोड़ के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में ये हो नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इनका ये जो, और जो रिजेक्ट होंगे वोटर हैं, वो मतदाता हैं, फॉर्म भी सही भर रहे हैं, पर किसी कारणवश जल्दबाजी के कारण इनमें गलत जानकारी उपलब्ध हो गई, तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? वोटर तो वो है, मतदाता भी वो है, फर्जी नहीं है, वो पूरी जानकारी देना चाह रहा है। जल्दबाजी में बीएलओ ने कह दिया यही भर दो, तो भर दिया। जानकार लोग कम हैं, दूर दूर गांव के लोग हैं। ऑनलाइन फॉर्म की दिक्कत ये है कि नेट नहीं है, ऑनलाइन की ऐप नहीं खुल रही है, ये भी दिक्कतें हैं। ये तो शहर में देख रहे हैं, तो गांव की हाल तो आप भूल ही जाइए। मोबाइल क्या फायदा होगा इन सब चीजों को जो सहूलियतें दे रहे हैं। इसमें देखिए जो हमारे पास एक और मुद्दा एक है, क्योंकि कुछ जनता, हमारे दिव्यांग भाई लोग हैं, बहन लोग हैं,
महिलाएं हैं, अशक्त लोग हैं जो इतने जानकार नहीं है, उन सबको फॉर्म भरने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और वो दिक्कतें तो झेल ही रहे हैं, उससे वो डर भी गए हैं कि मेरा वोट रजिस्टर नहीं होगा तो मेरे बाकी अधिकार जो वोट के थ्रू चलते, एक पहचान देश की है, वो उनकी पहचान मिट जाएगी। तो इस वजह से हम कांग्रेस पार्टी यह मांग रखती है, कांग्रेस पार्टी यह मांग रख रही है कि जो ये संदेह की स्थिति हो गई है और जो पक्षपातपूर्ण रवैया चल रहा है जनता के साथ, और जो हफड़ा तफड़ी में आफत में जो ये SIR की प्रक्रिया शुरू की है, इसमें जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उनको फॉर्म भरने की तिथि, क्योंकि इतनी मुश्किलों से जनता गुजर रही है, वो फॉर्म भरने की तिथि समय सीमा बढ़ाई जाए और इसको पूरी जानकारी के साथ BLO को पूरा ट्रेन करके पब्लिक में पूरा माहौल बना के इसको दोबारा से शुरू किया जाए। पूरी सभी पार्टियों से, राष्ट्रीय दलों से एक मीटिंग करके सरकार को एक पूरा मैप, रूट मैप, चार्ट मैप इसका प्रक्रिया का बनाना चाहिए था, जो हुआ नहीं है। केवल एक तारीख बता दी 15 दिन पहले कि इस तारीख से 1 महीने के अंदर सबको अपनी वोट रजिस्टर करानी है। इस चीज का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। बिहार में जहाँ पे ये हुआ था, ये बिहार का भी एक वो है, बिहार में जो प्रक्रिया चली थी उसको चलने में तकरीबन 8 महीने लगे थे। 8 महीने तक वो प्रक्रिया बिहार में चली थी और उसमें जो मतदाता सूची का बचाव करते पूरा सभी अधिकारियों की रिकॉर्डेड है कि पूरी प्रक्रिया 8 महीने के लगभग चली है। इसी तरह से राजस्थान का एक है कि राजस्थान में एक ASD करके चला है। A से मतलब एब्सेंटी लोग, S से मतलब जो शिफ्ट हो गए हैं, D से मतलब जो डिजीज्ड हैं, डिसेबल्ड हैं, मतलब अशक्त लोग हैं जो किसी ना किसी कारण से अपनी वोट रजिस्टर टाइमली नहीं कर पाएंगे। दिव्यांग को कहाँ भागेगा, दिव्यांग महिला कहाँ जा सकती है, घर देखेगी या वोट रजिस्टर करके BLO के चक्कर लगाएगी। और जो कमजोर लोग हैं वो गांव से निकल के कहाँ किसके पास जाएं, उनके साथ पक्षपात हो सकता है कोई चाहे कि उनका वोट रजिस्टर ही ना हो, उनको गलत जानकारी दे सकता है। तो इसीलिए इस तरह के कई किस्से हैं जिनकी वजह से ये समय सीमा बढ़ा देनी चाहिए सरकार को। और कांग्रेस पार्टी इस चीज को देखते हुए 4 दिसंबर से जो आगे की तारीख है वो सभी राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करके एक माहौल बना के इस तारीख की समय सीमा फॉर्म जमा करने की बढ़ाई जाए, ये मांग करते हैं। और कोशिश देखिए, इसी में हमारे जो SC प्रकोष्ठ के जो हमारे तनुज पूंजिया जी सांसद जी हैं, वो उन्होंने केरला के और उत्तर प्रदेश में चल रही SIR प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दायर करी थी, याचिका दायर करी थी। तो उन्होंने जो याचिका दी है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले की अगली सुनवाई 26 दिसंबर को होगी। तो ये भी मामला एक लंबित है, जो हमारे ही अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। केवल उसमें कांग्रेस पार्टी के मतदाता नहीं है, उसमें देश के मतदाताओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है और इस लोकतांत्रिक में ये सभी का हक है। तो इसकी याचिका पे अभी जवाब मांगा गया है। तो हर तरह से जनता को तैयार करना सरकार का कर्तव्य है। वो एक माहौल क्रिएट करे, इस डर के माहौल को, पक्षपातपूर्ण माहौल को, खासकर जो हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी SC लोग हैं, महिला हैं, ग्रामीण हैं, इन लोगों को एक डर के माहौल से निकाल के इस प्रक्रिया की जानकारी दे के BLOs को ट्रेन करके एक बूथ पे दो या तीन, हर भाग संख्या पे 2 या 3 BLO होने चाहिए, जो जनता को सही सब लोगों को निकाल के जागरूक करके सबके वोट रजिस्टर कराए। एक जैसे मैं दिव्यांग के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि दिव्यांग को जाने में दिक्कत होगी, BLO को खुद उनके फॉर्म भर देने चाहिए पूरी जानकारी के साथ। महिलाओं के भी फॉर्म BLO को भरने चाहिए पूरी जानकारी के साथ। तो ये कुछ चीजें हैं। इन सब समस्या और दिक्कतों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी फॉर्म भरने की तिथि को आगे बढ़ाना चाहेगी और ज्यादा समय सीमा की मांग इस प्रक्रिया को जारी करने, संपन्न करने के लिए, लोगों के मत के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए मांग करती है कि यह समय सीमा बढ़ाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।